अभिव्यक्ति चैनल में हम कोशिश करते हैं जीवन के हर तल हर आयाम को टच करें, क्योंकि एक पूर्णता से जब हम देखेंगे चीज़ों को, जैसे 7 अंधों ने हाथी देखने गए थे और अलग अलग अभिव्यक्ति दिए, लेकिन हाथी तो पूर्णता में है। तो वैसे एक बहुत आयाम को टच करके फिर उसको केंद्र पे जोड़ने से हम शायद मूल सत्य को बहुत करीब से देख पाएंगे। तो इसको आज एक विषय सुबह मुझे याद आया जो मैं आयुर्वेद में पढ़ी थी, और अभी मुझे ये बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम दिख रहा है। जैसे अभिव्यक्ति का सबसे नज़दीक माध्यम, सबसे सहज माध्यम है भाषा। भाषा से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये भाषा का कई कई दोष आयुर्वेद में वर्णन था, क्योंकि ये भाषा में जितना क्लैरिटी रहेगा, किसी को आप अपनी बात बता पा रहे हो कैसे स्पष्टता के साथ ना। और वही भाषा से आप, जैसे टेररिस्ट बनता है भी भाषा से ब्रेन वॉश करके। हिटलर के हेट स्पीच ने भी पूरा दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा कारण बना। और सुभाष बोस की जो भाषा ने भी भारत स्वाधीनता संग्राम में अपना अवदान रखा। ऐसे भाषा बहुत बड़ा माध्यम है। तो भाषा की कई दोष में एक दोष है पुनरुक्ति दोष, रिपीटेशन। अभी मैं देखती हूँ बहुत लोगों को, बहुत गहरा ज्ञानी समझदार लोग ये दोष का शिकार है। उनको मानव का मनोविज्ञान नहीं पता है, और बहुत बहुत चीज़ों में ज्ञान की गहराई शायद पता है, मनोविज्ञान नहीं पता है। तो वो ज्ञान को भी जानकारी कहा जाएगा, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में आता है। तो आपको पहले सामने वाला का मनोविज्ञान देखना पड़ेगा। मानव का मनोविज्ञान का समझ नहीं है तो बाकी सभी समझ धरातल पे व्यर्थ हो जाएगा। तो मनुष्य का मनोविज्ञान, कोई चीज़ रिपीट होता है बार बार तो वो एक रिपल्सन क्रिएट करता है, स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है, वो नेगेटिव क्रिएट करता है। सपोज आपको लग रहा है ये बात सही है, गहरा तल पे आप अपना बात रख रहे हो, आपने 1 बार 2 बार 3 बार बोला, सामने वाला लेकिन नहीं मान रहा है, फिर भी आप उसी चीज़ को बार बार रख रहे हो, तो आप पुनरुक्ति दोष का शिकार हो। एक तो आपकी बात भी कितना गहरा तल पे कितना सत्य है वो भी देखना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सत्य हो, ऐसा नहीं है कि हम कृष्णमूर्ति की बात, ओशो की बात और कोई नॉर्मल जिसको समझ नहीं है उसकी बात को समान ले ले। तो किसी का बात हो सकता है बहुत गहरा तल पे हो, तो वो बहुत बहुत उदाहरण देके बहुत बहुत आयाम से वो बात को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है तो उसमें अगर ये समझ नहीं है कि फिर इसको छोड़ देना चाहिए, वो पुनरुक्ति दोष का शिकार हो कि जबरन बार बार बोले, तो वो रिजेक्टेड हो जाता है। चाहे तो उसका सारा समझ मानव की मनोविज्ञान समझ को समझने में असमर्थ रहता है कि रिपीटेशन से एक बोर्डम क्रिएट होता है। रिश्ते में भी कोई चीज़ को अतिक्रमण करो, हर बात में अतिक्रमण करो, रिपीट करो, तो वो रिजेक्टेड होता है, क्योंकि उसको मानव का मनोविज्ञान जो है गहरा तल स्वीकार नहीं करता। जो बात जबरन रिपीट किया जाता है और 2-3 बार के बाद जबरन हो जाता है, क्योंकि सामने वाला तैयार नहीं है।